हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA की बुक से, जीएस बुक से भूगोल पार्ट को देख रहे हैं। इसके पहले हम संविधान पार्ट को यानी राज्य व्यवस्था पार्ट को देख लिए। उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, पूरा हो गया वो, उसको देख लीजिए। और अगर हम स्लो पढ़ाए हो तो वीडियो तेज़ करके पूरा देखिए। बहुत ही लाभकारी एसएससी जीडी यूपीपी के लिए बहुत ही काम करेगा ये प्रश्न RWA की बुक के। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 40 तक हो चुका था, 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता था। छत्तीसगढ़ देश में 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया 1 नवंबर को। इसके महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के और दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस हैं, जैसे आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा 30 मई 1987 को, गुजरात 1 मई 1960 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र को बार बार पूछा है, झारखंड को भी पूछा है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तीनों 2000 में बने थे, 1, 9 और 15 को। 1 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 को झारखंड। चलिए 42वें चलते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और यह अरब सागर में जाके मिलती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो इसमें कोच्चि पोर्ट स्थित है। कोच्चि पोर्ट जो केरल में स्थित है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट केरल आदि स्थित हैं। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर को मोती मालदीव कहा जाता है। सेशेल द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, सेशेल्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह लाल लेटेराइट मिट्टी काजू के लिए सबसे अच्छा है। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएँ पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा। चलिए प्रश्न संख्या 46वें चलते हैं। प्रश्न संख्या 46वें चलते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया किस नदी पर बनाया गया? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी देखिए बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो अधिकतर लोग ब्रह्मपुत्र मार देते हैं, लेकिन ये लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी है, यानी एक उपनदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे, दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया से में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और विस्तार देख लेते हैं। दिया है भारत में सबसे लंबे पुल ढोला सदिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश लोहित नदी पर, दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर, महात्मा गांधी सेतु बिहार गंगा नदी पर, बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई, बोगीबिल ब्रिज धेमाजी से डिब्रूगढ़। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में रामसर संधि 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 से लागू है। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80, लेकिन अभी इस समय 85 रामसर साइट हैं।
इस समय 85 रामसर साइट हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड है। चलिए 48वें पे चलते हैं। बाड़ालाचला दर्रे के दोनों किनारे से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो यह चिनाब नदी बनाती हैं। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चिनाब नदी पर परियोजनाएं बगलियार सलाल दुलहस्ती ये पेट में पूछ चुका है इसकी परियोजना। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो नेताजी का जन्म स्थान कटक संग्रहालय में है स्थित है। नेताजी का जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। 50वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1972 में लागू किया गया था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करेंगे तो हमको चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रेरणा मिलती है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिने सहायक नदी है? तो दाहिनी सहायक नदी गोदावरी की है। गोदावरी की दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी है। इसके विस्तार देख लेते हैं। प्रवर नदी, मंजीरा नदी, मनेर नदी, गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा और इत्यादि हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां मांडवी, साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी नदी और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं? यह है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। चलिए इसके विस्तार देते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ये बार बार पूछता है कहाँ गिरती हैं, तो खंभात की खाड़ी में। बहुत लोग कच्छ की खाड़ी मार देते हैं, लेकिन खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ ओरसंग, शक्कर, हिरन, तवा, गंजाल, बंजार। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात है और यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो यह सिंधु नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो यह राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ। दिलवाड़ा और पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। तिराप और नोआ नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? यह अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसका विलय बुरही दिहांग नदी रहेगा। दिहिंग बहुत कम जगह लिखा रहता है, दिहांग ज़्यादा लिखा रहता है, में हो जाता है। नोआ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ ब्रह्मपुत्र हैं। इसी नदी के महत्वपूर्ण तथ्य है इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह यांग्याप दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। दिबांग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो पालकोंडा पहाड़ियाँ
आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है और नीलगिरी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु में मिला के है। इसके विस्तार देखते हैं। पालकोंडा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले कुड़प्पा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अनाईमुड़ी। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। यह एनसीईआरटी में दिया और बिहार में टीजीटी में भी पूछा गया था और जूनियर वाले में भी पूछा गया था, टीचर में, बिहार में। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। प्रथम क्या, यही प्रथम और यही पहला और अब तक का आखिरी है। योजना को 2001 में शुरू किया गया था। 59वां किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेप्चा दर्रा जोड़ता है। लेप्चा। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेप्चा दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? यह नागालैंड में है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। पंचप्रयाग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और अक्सर ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं और गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसको कंफर्म करते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत हिमानी से है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को स्थापना की गई थी। चलिए अगले इसके विस्तार देखते हैं। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उमानंद असम में स्थित एक है या द्वीप है? असम में एक द्वीप है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न इसके विस्तार को और देख लेते हैं। और दिया है उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों के मोड़ के कारण हुआ था। थोसेघर जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। एक जलप्रपात है।
पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर में 20 किलोमीटर दूर स्थित है। जोगनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में, बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न चलते हैं 65वें प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह असम है। असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ी के धरती कहा जाता है। असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे 1990 में से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। कोलेरू आंध्र प्रदेश की झील है। हुसैन सागर तेलंगाना, लोनार महाराष्ट्र, हाफलांग असम, लोकटक मणिपुर की झील है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं? तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। सोन दक्षिण भारत से आकर गंगा नदी में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। गोमती गंगा की सहायक नदी है, गाजीपुर में मिलती है। कोसी गंगा की सहायक नदी बिहार में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। माउंट सिनियोल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। माउंट सिनियोल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र के निकट है। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाढ़वीन आस्टीन है, यानी K2। कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो कृष्णा राज सागर और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है। इसके विस्तार देखते हैं। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर, मैथान बांध बराकर नदी पर बना है झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो वेनगंगा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित का मतलब जो ऑप्शन दिया गया इसी में से चूज करना है। चलिए विस्तार देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 71वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो असम की नहीं लगती। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत की असली सीमा 7 देशों से मिलती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? तो यह मैसूर में चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 73वें पे। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? तो डाफला पहाड़ियाँ मेघालय में नहीं स्थित है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। ये मेघालय की पहाड़ी नहीं है। गारो खासी जयंतिया भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह पहाड़ियाँ शिलांग पठार पर ही स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 74वें पे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
कुछ परियोजनाओं का सूची दिया देख लेते हैं। उरी परियोजना चिनाब नदी पर बना है। बगलियार चिनाब नदी पर। उरी परियोजना झेलम नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर। बगलियार चिनाब नदी पर। तुलपुर परियोजना झेलम नदी पर। किशनगंगा नदी पर। तुलस्ती चिनाब नदी पर। चलिए 75वें प्रश्न पर चलते हैं। कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध भारत का सर्वोच्च बांध है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार टिहरी बांध उत्तराखंड में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। इसके विस्तार देख लेते हैं। टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो यह 2009 में की गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 77 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड राज्य जलग्रहण यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ इसमें स्थित है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश और असम में, यानी अबोर पहाड़ी अबोर के नाम से जनजाति भी पाई जाती है। अबोर, मिसमी, डफला ये सब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी है। शारदा नदी की सहायक नदी। इसका विस्तार देखते हैं। सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सरयू नदी को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो शारदा नदी की सहायक नदी है डायरेक्ट मिलने वाली, लेकिन शारदा जाके गंगा में मिलती है, इसलिए सरयू गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। चलिए 80वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? तो यह सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके विस्तार देखते हैं। पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज हैं। ये पांचों नदियाँ मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले की सीमा पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है महानदी, तो सही है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। जलग्रहण का मतलब होता है उसमें जो सहायक नदियाँ मिलती हैं या जहाँ तक इसका विस्तार होता है वो भी जलग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नहीं तो लोग कहेंगे उड़ीसा में बहती है नदी, तो कहाँ से महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र से कुछ नदी आकर इसमें मिलती है, छोटी नदियाँ। यह लगभग 860 किलोमीटर है। एनसीईआरटी में एकदम एग्जैक्ट 860 दिया है। यह अरब सागर में गिरती है, यह अरब सागर में नहीं, यह बंगाल की खाड़ी की नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? तो युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुम्बी घाटी, यह घाटी भारत, चीन, भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 84वां कदम बांध कदम नदी पर और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के संगम पर कदम बांध बना है। कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर कदम बांध बना है। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है। कदम नदी निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। चलिए अगले इसके विस्तार देखते हैं। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से श्रमकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता आदि हैं। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। अगले प्रश्न चलते हैं।
थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो लूनी नदी थार के रेगिस्तान से यानी अरावली पर्वत से निकलती है। इसका विस्तार देखते हैं। लूनी उत्तर पश्चिम के भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज के नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जन घनत्व थार मरुस्थल में ही पाया जाता है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। सफ़ेद मरुस्थल किसको कहा जाता है? कच्छ के रण को कहा जाता है। 86वें प्रश्न चलते हैं। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो यह झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। झेलम नदी का। झेलम नदी झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरी नाग बिंदु से निकलती है। किशनगंगा झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। 87वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए। 89वें प्रश्न पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की तो कंगतो है। कंगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कागनिटो कांगतो दो नाम से जानते हैं। कागनिटो ज़्यादा लिखा रहता है। इसके विस्तार देखते हैं। कांगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। 90वें प्रश्न पर चलते हैं। 90 प्रश्न। हाँ, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। कुछ जलप्रपात दिए देख लेते हैं। गौतम धारा या जोन्ना तेरारू नदी पर है। साडनी शंख नदी पर है। दसम कांची नदी पर है। 91वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो केन बेतवा प्रथम परियोजना है। अगले प्रश्न चलते हैं और विस्तार दिया देख लेते हैं। छूटे ना, हम सोचते हैं कोई बिंदु छूटे ना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के केन नदी के से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने की पहली परियोजनाओं में से एक है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो भारत और बांग्लादेश फेनी पुल से जुड़े हैं। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य के फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दो देश भारत और बांग्लादेश जुड़ते हैं। इस सेतु को मैत्री सेतु भी कहा जाता है। मैत्री सेतु। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। 93वें प्रश्न चलते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो यह है चिन पहाड़ी। चिन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार में पहले म्यांमार का नाम बर्मा था। पहाड़ी क्षेत्र जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ता है। मैथा और कलादान नदियां चिन पहाड़ी की सीमा निर्धारित करती है। चलिए 94वें प्रश्न पर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो वह इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी है।
जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी पर की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कुछ बांध दिए गए हैं, देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना है। 96वें प्रश्न पर चलते हैं। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? तो रचना रावी और चिनाब नदियों के बीच। रावी और चा से चिनाब, इसको ऐसे ही बना लीजिए ट्रिक। रा से रावी और चिनाब, रचना यानी रावी और चिनाब के बीच पाया जाता है। रचना चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। ब्यास और रावी की बारी यानी बारी, रा से रावी और बा से ब्यास। ब्यास सतलज बिष्ट, बिष्ट ब्यास और सतलज। चिनाब और झेलम छाछ, चाज, चाज चिनाब और झेलम। जा को अपने मन में झा बना लीजिए, छाज जा चाज है, तो चिनाब और झेलम के बीच पाया जाता है। 97वें प्रश्न पर चलते हैं। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। लेंडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर में बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड उत्तराखंड में। नल सरोवर कंकरिया हमरिसर गुजरात में। पिछौला पंचपद्रा राजसमंद डिडवाना और राजस्थान में। उमियम मेघालय में स्थित है। पाला मिजोरम में स्थित है। 98वें प्रश्न पर चलते हैं। आज 100 तक पूरा कर लेते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। हंसदेव और जोग नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो यह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हंसदेव और जोग नदियाँ महानदी की एक सहायक नदी है। ये दोनों नदियाँ छत्तीसगढ़ में राज्य में बहती हैं। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, माढ़ीप, तेल हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 99वें प्रश्न पे, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में बहती है? तो यह किस राज्य में स्थित? बहती नहीं, झील बहती नहीं है, झील स्थित होती है। झील उड़ीसा में है। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? तो यह 1972 में स्वीकार किया गया। 1972 में स्वीकार किया गया। इसका विस्तार देखते हैं। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दोस्तों हमें 100 प्रश्न तक देख लेंगे। दोस्तों हेल्प करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। हम पूरा RWA के हिंदी को बुक को भी सॉल्व करेंगे, GS वाली बुक को तो पूरा पढ़ाएंगे ही। चलिए साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।